कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या केस स्टडी में भी आ सकता है। तो इस बार जो चांस है वो एमसीक्यू क्वेश्चन का जरूर है कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आ जाएगा और साथ में 3 नंबर का कोई क्वेश्चन फंसेगा आपका। तो उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पूरा टॉपिक लिया है विद स्ट्रक्चर। ओके, तो हम बात कर रहे हैं केवल एक टॉपिक हार्ट की, ठीक है। ये बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की इसमें डिस्कशन है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पार्ट की जिसको बोलते हैं हम लंग्स, ठीक है। तो लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है एक ऑक्सीजन को ब्लड के साथ कंबाइन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो ये फंक्शन होता कैसे है? तो जब ऑक्सीजन लंग्स के पास होता है तो ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद लंग्स उसे क्या करता है? हार्ट पे भेजता है। हार्ट पे लेफ्ट आर्टरियम के पास भेजता है। किस पे भेजता है? लेफ्ट आर्टरियम के पास। तो लेफ्ट आर्टरियम में ट्रांसफर होता है किसके द्वारा? प्लूमनरी वीन्स के द्वारा। ये नाम याद रखना है आपको, प्लूमनरी वीन्स। प्लूमनरी वीन्स से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आता है। जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आता है तो वो उस समय हार्ट रिलैक्स मोड में, अब वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ओके, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच जाता है उसके बाद ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? हमारा बॉडी ऑर्गन में पहुंच जाता है। और इसके लिए जो मेन, ठीक है, पार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो वो नाम याद रखना है, उसका नाम है मेन आर्टरीज। क्या नाम है? मेन आर्टरीज यानी एरोटा। यानी ये वो पार्ट होता है जो कि ब्लड को ब्लड फ्लो नहीं होने देता और ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट में आ जाता है, बॉडी ऑर्गन में आ जाता है। तो बॉडी ऑर्गन जो है वो सेल से बने हैं, सेल उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस्तेमाल करने के बाद जो फूड होता है वो टूटता है, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। उससे हमारी क्या तैयार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मेन वीन्स में जाती है जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। और वेना कावा के अंदर यानी कौन सा ब्लड है हमारा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, वेना कावा के थ्रू पहुंचता है आपका राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से पहुंचता है आपका राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लूमनरी आर्टरीज की मदद से कहां पहुंच जाता है? लंग्स के पास पहुंच जाता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है आपका, ये हार्ट के फंक्शनिंग को डिनोट करता है। ओके, अगर एग्जाम में प्रॉपर हार्ट बनाने के कह दे तो आप इस तरीके से हार्ट बना सकते हैं। इसमें डब्ल्यू बना के आप 4 अगर वॉल बना देते हैं और ये नाम डाल देते हैं तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो जो मैंने अभी चीजें बताई हैं आपको समझाई है, तो उसके लिए चाहिए लैंग्वेज के एग्जाम में तो लिखने के नंबर है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं लिखने के, तो वो आपको समझने हैं। तो पहला क्या है हमारा? वेरियस ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेन 4 चीजों से मिलकर बना है: हार्ट, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होता है? जहां पे आर्टरीज और वीन्स जॉइंट होती है। तो जो बॉडी ऑर्गन है उसके अंदर कैपिलरीज होती है, ठीक है, और वो क्या करती है? ऑक्सीजन को यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में काम करती है। ओके, तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स। हम पे 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं: आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरी। ओके, फिर हमारी बात आती है कि हार्ट काम क्या करता है। तो द जॉब ऑफ द हार्ट पंप द ब्लड अराउंड अवर बॉडी, ठीक है। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना हमारी बॉडी के अंदर। ओके, द चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना है आपको। जितने भी आपके मैमल होते हैं सब में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ओके, ये इसके अंदर एक सेपरेट वॉल भी होती है, ठीक है। सेपरेट वॉल होती है जो क्या करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है, SEPTUM। तो ये नाम याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है द व्हेन अ मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर द रिलैक्स, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है कि चारों चैम्बर जो है वो आपके रिलैक्स रहते हैं। ओके, फिर प्लूमनरी वेन्स द ब्रिंग द ऑक्सीनेटेड। तो प्लूमनरी वेन्स में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है, कहां से कहां पहुंचता है? ध्यान रखना है, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। ओके, फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। फिर व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम, फिर जब लेफ्ट आर्टरियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीनेटेड ब्लड पुश इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ब्लड कहां पहुंच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, क्लियर। फिर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है? तो ऑक्सीनेटेड ब्लड फोर्स टू मेंटेन द आर्टरी एंड द एरोटा। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड एरोटा में पहुंच जाता है। ओके, द मेन आर्टरी ऑफ द ब्रांचेस द स्मॉलर आर्टरीज which is into the different body organs and the smaller artery the further the branches into the capillary। तो जो आर्टरीज होती है वो बारीक और बहुत सारी आर्टरीज में बढ़ जाती है और वो आर्टरीज कैपिलरी से जुड़ी होती है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर ब्लड जाता है, क्लियर। तो इसके बाद आती है द मेन आर्टरी कैरी द ब्लड। जब आर्टरीज में ब्लड पहुंच जाता है तो ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक अ हार्ट, चेस्ट, आर्म, ठीक है, हेड, चेस्ट, आर्म, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, लेग, ठीक है, इन सब में आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है लंग्स को छोड़कर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हेन द ऑक्सीनेटेड ब्लड द पास थ्रू द कैपिलरी of the organ and then give the oxygen
टू द बॉडी सेल एंड द बॉडी लूज ऑक्सीजन हेयर। तो इधर ऑक्सीजन जो होता है वो बॉडी से रिलीज हो चुका होता है। एंड वी से दैट द ब्लड हैज बीन द डीऑक्सीनेटेड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड यहाँ पे क्या हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम, ठीक है, बॉडी ऑर्गन एंटर इनटू द मेन वीन, और मेन वीन को क्या बोलते हैं, वेना कावा। क्या बोला जाता है, वेना कावा, ठीक है। द मेन वीन कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड राइट आर्टरियम टू द हार्ट, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये हार्ट के द्वारा, ठीक है, सॉरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कैरी किया जाता है किसके द्वारा, मेन वीन के द्वारा, और वहां से कहां पहुंच जाता है, आपका हार्ट में पहुंच जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है, ठीक है, ये 3 चैम्बर तक पहुंच गया। अब चौथे की बात करते हैं। तो व्हेन द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, अब उसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब उसके अंदर क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो ब्लड कहां पहुंच जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पुश्ड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, वॉल 4 से और वॉल 2 से होता हुआ। ओके, तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट and the deoxygenated blood is the pump into the lungs and through the pulmonary artery, ठीक है। तो ब्लड जो है वो क्या करेगा, प्लूमनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के पास दोबारा चला जाएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, फ्रेश ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ओके, तो जो ह्यूमन के अंदर ये जो सर्कुलेशन होता है इसे ट्वाइस यानी कि डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है आपका। तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 बार आपका ब्लड ऑक्सीजन के साथ और 2 बार आपका बिना ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है सर्कुलेट होता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है प्लूमनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो जब हम बात करें प्लूमनरी की तो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज पाथवे, ठीक है, याद रखना है पाथवे की बात हो रही है, पाथवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ओके, तो अगर आपका फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स या बैक टू द हार्ट की बात हो रही है तो उसे प्लूमनरी सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। पर जब हम सिस्टेमिक की बात करते हैं तो सिस्टेमिक में पाथ ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, एंड बैक टू द हार्ट, तो इसे बोलते हैं हम सिस्टेमिक। तो ये हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। ओके, तो जब डबल सर्कुलेशन समझ आ जाता है तो यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, सर्कुलेशन समझ आ गया, वेना कावा समझ आ गया, ठीक है। तो आप जो अभी मैंने हार्ट के बारे में नोट्स बनाए हैं, आप जो है उस नोट्स को नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारी एनसीईआरटी अगर हम बुक लेते हैं तो उसमें फिश के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसमें फिश का टॉपिक भी साथ में ले रहे हैं। तो फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है तो उसमें क्या नहीं होता, तो उसमें लंग्स नहीं होते, लंग्स की जगह पे क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और हार्ट तक पंप करते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के द्वारा ही क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस द गिल्स, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो गिल्स के थ्रू अंदर जाता है बॉडी में, एंड कार्बन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स इज द सप्लाई टू द बॉडी ऑफ पार्ट एंड फिश टू द वर ऑक्सीजन, ठीक है, अनयूटिलाइज, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड इज द यूटिलाइज, ठीक है, यूटिलाइज हो जाता है और चेंज किस में हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू द मेकिंग ऑफ द डीऑक्सीनेटेड, वो डीऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड टू बी द पंप्ड इनटू द गिल्स अगेन, और हार्ट उसे जो आपका डीऑक्सीनेशन ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला है उसे दोबारा पंप करता है गिल्स के थ्रू, एंड द फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, एंड द फिश इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। तो याद रखना है कि फिश के अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ओके, बिकॉज द ब्लड पास थ्रू इन द हार्ट ऑफ द फिश ओनली द 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, क्योंकि फिश के अंदर केवल 1 कंप्लीट साइकिल आपका होता है। तो यहाँ तक आपका हार्ट का टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट की बात करी है और फिश के हार्ट की बात करी है। तो ह्यूमन हार्ट में से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। ओके, अब हमने एक दूसरा टॉपिक लिया है जो कि लेंस के ऊपर लिया है। तो लेंस के अंदर किस तरीके से लाइट पास होती है, हम उसके रूल की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।